हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है कानून पढ़ो नहीं समझो। अब इस सीरीज़ का ऐसा नाम क्यों रखा है, क्योंकि हम सारी धारा या फिर सेक्शन पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन मेन बात ये आती है कि कौन सा सेक्शन किस सिचुएशन में लगेगा, कैसे लगेगा, ये बात हम जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है हमने ये सीरीज़ जो है स्टार्ट की है, जिसमें कि आज ये फर्स्ट वीडियो है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स जो है कवर करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आईपीसी में चोरी को कहाँ पर बताया गया है और इसके लिए क्या दंड है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ समस्याएं जो कि इस सेक्शन से जो है रिलेट होगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि अगर चोरी का कोई अपराध होता है या फिर ये धारा लगती है तो वो किस सिचुएशन में चोरी का अपराध माना जाएगा, किस में नहीं। तो ऐसे करके हम इसमें जो है 4 से 5 जो है समस्या पढ़ेंगे और समस्या का निराकरण भी पढ़ेंगे। ओके, और इसमें ये देखेंगे कि चोरी कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है और कब चोरी मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहे। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि चोरी को जो है भारतीय दंड संहिता में कहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में जो है परिभाषित किया गया है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये सेक्शन है 378 ये क्या कहता है। तो ये कहता है जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, क्या कहा, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति क्या करे, किसी के कब्जे में से, मतलब किसी के पोजीशन में से उसकी सहमति के बिना, मतलब कि वो हानि करे उसकी सहमति के बिना, ठीक, कोई जंगम संपत्ति, ठीक है, कोई जंगम संपत्ति जो है बेईमानी से लेता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, चोरी जो है कहलाता है। ओके, ये तो देख लिया हमने कि किसे कहते हैं, लेकिन इसे हम याद कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ बातें याद रखना है। पहला तो क्या कि किसी व्यक्ति के कब्जे में से, दूसरा उसकी सहमति के बिना, तीसरा कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, चोरी का अपराध करता है। तो ये बातें जो हम याद करके चोरी को जो है याद रख सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि जो व्यक्ति चोरी करेगा उसे किससे दंडित किया जाएगा। ओके, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 379 जो है चोरी के लिए दंड का जो है प्रावधान करती है। ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो है चोरी करेगा उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कि चोरी का जो भी अपराध करता है या तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास होगा, या जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, चोरी तो हमने समझ लिया, उसके लिए दंड भी देख लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे हमारी वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, समस्याएं और उनके निराकरण के बारे में। ओके, तो देखते हैं हमारी फर्स्ट समस्या। हाँ तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम या फिर समस्या। इसमें क्या है, तो इसमें ए बी के मकान में मेज पर रखी हुई एक अंगूठी पाता है। बी के अधिपत्य में इस अंगूठी को ए बेईमानी से हटाता है। क्या ए ने कोई अपराध किया है? मतलब ए क्या करता है, बी के घर जाता है और वहाँ पर देखता है कि टेबल पर जो एक अंगूठी रखी है, ठीक है, जो कि बी की है। तो वो ए क्या करता है, उसे हटा देता है बेईमानीपूर्ण आशय से। तो ए ने कोई अपराध किया है, तो इसका आंसर या फिर निराकरण होगा हाँ, ए ने जो है चोरी का अपराध जो है कारित किया है। तो ये तो हमने देख लिया कि ए ने जो है चोरी का अपराध कारित किया है, लेकिन हम इसे मानेंगे कैसे कि ए ने चोरी का अपराध कैसे किया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अभिप्रत्य में से किसी चल संपत्ति को बिना उस व्यक्ति की सहमति के बेईमानी पूर्ण आशय से हटाना चोरी है। मतलब कि जैसे कि हमने देखा सेक्शन पहले हम चोरी की परिभाषा पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने क्या देखा था कि यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से कोई करता है, मतलब किसी वस्तु को हटाता है, तो वो क्या कहलाएगी, चोरी कहलाएगी। तो इसी बात को हमें इस जो समस्या है इसमें रखना है। क्यों? क्योंकि ए ने जो है बेईमानी पूर्ण आशय
से ये काम किया है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है चोरी का सेक्शन लागू होगा। किसके अनुसार लागू होगा? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार जो है यहाँ पर चोरी का अपराध माना जाएगा। ओके, अगली समस्या है हमारी, ए बी के अधिपत्य में उसकी संपत्ति को अपनी समझकर सद्भावना पूर्वक से ले लेता है। तो क्या ए ने कोई अपराध किया है? मतलब कि ए ने क्या किया, वो उसे समझता है कि उसकी चीज़ अब मेरी है ना, जैसे कि कई बार अपन फ्रेंड्स में करते हैं कि ऐसे ले लेते हैं सद्भावना पूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पर ए ने क्या कोई अपराध किया है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी के लिए बेईमानी पूर्ण आशय का होना आवश्यक है। जो कि हमने क्या देखा, फर्स्ट वाली जो हमारी समस्या थी उसमें देखा कि अगर हमारा आशय बेईमानी पूर्वक है तो वो चोरी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस समस्या में क्या है, ए का आशय सद्भावना पूर्ण रहा, अतः वह चोरी का जो है दोषी नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम से हमारे क्या डाउट क्लियर होता है कि जहाँ पर बेईमानी पूर्वक आशय दिखेगा वहाँ पर चोरी का अपराध होगा। ठीक है, और जहाँ पर सद्भावना पूर्वक कोई काम किया जा रहा है तो वहाँ पर चोरी का अपराध जो है नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी दूसरी समस्या। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अगली समस्या है हमारी, ए बी के कुत्ते को बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्ण आशय से उसके अधिपत्य में से ले जाने हेतु, मतलब कि उसे कुछ ललचाने वाली वस्तु डालता है। ठीक है, और वो वस्तु देखकर कुत्ता जो है ए के साथ साथ चलता है। तो क्या ए ने कोई अपराध किया है? तो इसका आंसर होगा हाँ, ए ने जो है चोरी का अपराध कारित किया है। क्यों किया है? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अधिपत्य में से किसी चल संपत्ति को बिना उस व्यक्ति की सहमति के बेईमानीपूर्ण आशय से हटाना चोरी है। जो कि हम हमारी पहली समस्या में जो है देख चुके हैं कि जहाँ पर हमारा आशय बेईमानीपूर्ण होगा और हम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना कोई काम करते हैं, उसकी वस्तु को ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगा। ओके, तो ये तो हमने पहले ही देख ली। अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वाली, जो कि है इस समस्या में क्या होता है। तो इस समस्या में ए ने एक घड़ी बी को मरम्मत करने हेतु दी, जिसको कि पारिश्रमिक देकर पाना था। बी उस घड़ी को विधिपूर्ण ढंग से उस समय तक रोके रखता है जब तक कि ए से उसको पारिश्रमिक नहीं मिल जाता। ए उस घड़ी को बी को पारिश्रमिक से वंचित करने के आशय से उसके अधिपत्य में से ले लेता है। तो क्या ए ने कोई अपराध किया? मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये यूँ कहना चाह रहा है कि ए की जो है घड़ी खराब हो जाती है, वो बी को देता है। बी कौन होता है? घड़ी ठीक करने वाला। ठीक है, तो ए को अपनी घड़ी कब लेनी थी? जब वो उसे पैसे दे देता। ठीक है, लेकिन ए क्या करता है? उसे पैसे नहीं देता और उस घड़ी को जो है ले लेता है। तो यहाँ पर ए ने कोई अपराध किया है? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, ए ने जो है चोरी का अपराध जो है कारित किया है। क्यों? क्योंकि यद्यपि घड़ी ए की खुद की थी, ठीक है, पर वह बी को पारिश्रमिक से वंचित रखने के बेईमानीपूर्ण आशय से उसे प्राप्त करता है, अतः वह भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी का दोषी माना जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर वस्तु अपनी स्वयं की भी है तो अपन जो है अगर किसी व्यक्ति को देते हैं ठीक करने के लिए, तो जब तक अपन उसे पैसे नहीं दे दें और अगर अपन ने फिर भी ले लिए तो वहाँ पर भी जो है ये धारा जो है लागू होती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चोरी का जो सेक्शन है वो कहाँ पर और किन परिस्थितियों में लागू होगा और कहाँ पर चोरी मानी जाएगी, कहाँ पर नहीं मानी जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट सिचुएशन। हाँ तो फ्रेंड्स, लास्ट हमारी समस्या है कि ए को राजमार्ग पर पड़ी हुई जो है अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वो उसे उठा लेता है। तो यहाँ पर क्या ए ने कोई अपराध घटित किया है? इसका आंसर होगा नहीं, ए ने जो है चोरी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 378 जो है कहती है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में से, लेकिन यहाँ पर जो है चोरी का अपराध जो है घटित नहीं होगा क्योंकि उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के कब्जे में से वो वस्तु नहीं ली बल्कि कि राजमार्ग पर से जो है उसे मिली है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें कि हमने पढ़ा चोरी किसे कहते हैं और इसकी कुछ समस्या और उनके निराकरण। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो धारा है वो कहाँ पर लागू होगी, कहाँ पर नहीं, और ये धारा जो है लागू होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।